हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएस एनालिसिस सेंटर। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 9 दिसंबर का करंट अफेयर। साथ ही इसका पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का करंट अफेयर देखेंगे उससे पहले फटाफट पिछले क्लास का क्विक रिवीजन कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। लास्ट में आपसे 2 प्रश्न पूछूंगा, उसका आंसर आपको नीचे कमेंट में लिखना है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया गया? तो हर साल ये दिवस मनाया जाता है 7 दिसंबर को। किस भारतीय को लोकतंत्र और चुनावी सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थान यानी आइडिया के सलाहकार बोर्ड में शामिल किया गया है? भारत के पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा को। हाल ही में किस भारतीय को दुबई में एशियाज मोस्ट क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर और एशियाज मोस्ट इनोवेटिव प्लेटफॉर्म फॉर शॉर्ट फिल्म्स एंड डॉक्यूमेंट्रीज के खिताब से सम्मानित किया गया है? विवेक पॉल को। किसे 3 वर्ष के लिए उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ नियुक्त किया गया है? इत्तेरा डेविस को। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय बेंगलुरु में है। चॉकलेट बॉर्डर्ड फ्लीटर, जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया, हाल ही में खोजी गई डैश की एक प्रजाति है। तो तितली की यह प्रजाति है, इसे सिक्किम में खोजा गया है। 6 दिसंबर 2021 को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने कुल कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए? कुल 28 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। उदय शंकर के स्थान पर फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? संजीव मेहता। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा लॉन्च नवीनतम पुस्तक द मिडवे बैटल के लेखक कौन हैं? गौतम चिंतामणि। भारत की पहली महिला मनोचिकित्सक का नाम बताइए जिनका हाल ही में 98 साल की उम्र में निधन हो गया? डॉक्टर मम्बली कलातिल शारदा मेनन। डॉक्टर एम शारदा मेनन इनका नाम था। कर्नाटक में ये जन्मी थी और ये भारत की पहली महिला मनोचिकित्सक थी। तो हाल ही में इनका निधन हो गया है। भारतीय मोबाइल एक्सेसरीज मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड यूनिक्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह। गाम्बिया के लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? अडामा बैरो। निम्न में से किस भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ को ऑपरेटर थ्योरी में प्रथम सिप्रियन फोयस पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? निखिल श्रीवास्तव को। तो अब चलिए आज 9 दिसंबर का करंट अफेयर देखते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का नाम बताइए जिनका हाल ही में कन्नूर में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया? तो आप सभी को पता होगा, भारत के प्रथम सीडीएस थे यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे बिपिन रावत। इनका हाल ही में 8 दिसंबर 2021 को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में तमिलनाडु के कन्नूर में निधन हो गया। साथ साथ में इनकी पत्नी थी तो उनका भी निधन हो गया है। ठीक है। सीडीएस के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया था 1 जनवरी 2020 को और ये भारत के प्रथम सीडीएस थे। उससे पहले 2016 से 2019 तक ये भारत के 26वें आर्मी चीफ भी रहे थे, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। बिपिन रावत मूल रूप से किस राज्य से बिलोंग करते थे? उत्तराखंड से। ठीक है। भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर है MI-17V5। इसी हेलीकॉप्टर का दुर्घटना हुआ है जिसमें इनका निधन हो गया है। ऑप्शन ए नंबर पे हैं, ये भारतीय आर्मी चीफ हैं वर्तमान समय में। आर हरि कुमार हाल ही में भारत के नौसेना चीफ बने हैं। विवेक राम चौधरी ये भी कुछ दिन पहले ही भारतीय वायुसेना के चीफ बनाए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, वर्ष 2020 के लिए 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्न में से किसने जीता है? तो 2020 के लिए 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता बने हैं नीलमणि फुकन जूनियर। ऑप्शन ए राइट आंसर। कुछ न्यूज़पेपर में दिया हुआ था कि ये 2021 के लिए विजेता बने हैं, लेकिन ये रॉन्ग है, ध्यान रखिएगा। ये 2020 के लिए 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता बने हैं नीलमणि फुकन जूनियर। असमिया भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार और कवि हैं और इस तरह से ये असम के तीसरे ऐसे व्यक्ति बन गए हैं जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जो ऑप्शन बी नंबर पे हैं अक्कीतम अच्युतन नंबूथिरी, इन्हें 2019 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था और ये 55वें नंबर के ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता हैं। अमिताभ घोष को, जो कि अंग्रेजी लेखक हैं, इन्हें 2018 के लिए 54वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है। और अमिताभ घोष ये पहले और अभी तक के एकमात्र ऐसे अंग्रेजी लेखक हैं जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो ये भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। इसकी शुरुआत की गई थी 1965 में और इस पुरस्कार के तहत वर्तमान में 11 लाख रुपए की इनामी राशि,
एक प्रशस्ति पत्र और वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा प्रदान की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है। तो 97वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता की भी घोषणा की गई है 2021 के लिए। तो 2021 के लिए 97वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता बने हैं दामोदर मौजो। ऑप्शन बी राइट आंसर। किस भाषा के ये साहित्यकार हैं ये याद रखिएगा, कोंकणी भाषा के ये साहित्यकार हैं, और इस तरह से ये दूसरे कोंकणी राइटर बने हैं जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने 7 दिसंबर 2021 को किस स्थान से वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो हाल ही में DRDO ने ओडिशा के चांदीपुर से वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो ये सतह से हवा में मार करने वाली शॉर्ट रेंज की मिसाइल है। इसका विकास किया है DRDO ने और हाल ही में ओडिशा के चांदीपुर से इसका सफल परीक्षण किया गया। ये जो मिसाइल है ये वर्तमान मिसाइल बराक 1 का स्थान लेगा, ये भी याद रख सकते हैं। DRDO का इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई थी 1958 में, मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में DRDO के चेयरमैन हैं जी सतीश रेड्डी और इन्हें इसी साल 2021 में आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। DRDO का आदर्श वाक्य है बलस्य मूलम विज्ञानम। नेक्स्ट, 20 से 22 दिसंबर के बीच बिम्स्टेक देशों का बहुराष्ट्रीय आपदा राहत अभ्यास पैनेक्स 2021 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसी महीने 20 से 22 दिसंबर के बीच में पैनेक्स 2021 अभ्यास का आयोजन किया जाएगा बिम्स्टेक देशों द्वारा, महाराष्ट्र के पुणे में। ऑप्शन डी राइट आंसर। यहाँ पे पैनेक्स स्टैंड करता है पैंडेमिक एक्सरसाइज से, क्योंकि पैंडेमिक के दौरान ये पहली बार बिम्स्टेक देशों का अभ्यास है, तो इसीलिए इसका नाम रखा गया है पैनेक्स 21। इसका आयोजन किया जाएगा पुणे में। ठीक है। बिम्स्टेक की बात करें तो इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसकी स्थापना की गई थी 6 जून 1997 को। मुख्यालय बांग्लादेश के ढाका में है। महासचिव हैं तेंजिन लेकफेल और बिम्स्टेक का चेयरमैनशिप जो है श्रीलंका के पास है। इसमें 7 सदस्य देश हैं। कौन कौन से? भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, भारत और थाईलैंड। चलिए अगला क्वेश्चन। 1971 के भारत पाक युद्ध पर आधारित नवीनतम पुस्तक 1971 चार्ज ऑफ द गोरखाज एंड अदर स्टोरीज के लेखक कौन हैं? तो भारत पाक के 1971 के युद्ध पर आधारित ये नवीनतम पुस्तक है, हाल ही में लॉन्च हुई है। इसके लेखक हैं रचना बिष्ट रावत, जो कि भारत की मशहूर लेखिका हैं। इन्होंने इस पुस्तक की रचना की है। चलिए अगला क्वेश्चन। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा लॉन्च नवीनतम पुस्तक पब्लिक सर्विस एथिक्स एक्वेस्ट फॉर नैतिक भारत के लेखक कौन है? तो हाल ही में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने इस पुस्तक को लॉन्च किया है पब्लिक सर्विस एथिक्स। इसके लेखक हैं प्रभात कुमार। ऑप्शन सी राइट आंसर। जो भी मशहूर पुस्तकें लॉन्च होती हैं सबको ध्यान में रखिएगा। अब 2021 में जो भी इंपॉर्टेंट पुस्तकें लॉन्च हुई हैं उनका फटाफट रिवीजन कर लीजिए। इंडियन इनिंग्स के लेखक हैं अयाज मेमन। रीसोल्ड यूनाइटेड नेशंस इन ए डिवाइडेड वर्ल्ड के लेखक हैं बान की मून। लाल सलाम के लेखक हैं स्मृति ईरानी। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा, याद रखिएगा। ये केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री हैं और इनके करियर का ये पहला ही उपन्यास है लाल सलाम। इंडिया वर्सेस यूके के लेखक हैं सैयद अकबरुद्दीन। कुकिंग टू सेव योर लाइफ के लेखक हैं अभिजीत बनर्जी। होम इन द वर्ल्ड के लेखक हैं अमर्त्य सेन। बाय मेनी हैप्पी एक्सीडेंट के लेखक हैं भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी। इट्स ए वंडरफुल लाइफ के लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। लैंग्वेजेस ऑफ ट्रूथ के लेखक हैं सलमान रश्दी। स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ के लेखक हैं रवि शास्त्री। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के लेखक हैं भारत के मशहूर इतिहासकार रामचंद्र गुहा। द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट के लेखक हैं दलाई लामा। अनफिनिश्ड ए मेमोयर के लेखक हैं प्रियंका चोपड़ा। द लिविंग माउंटेन और जंगल नामा के लेखक हैं अमिताभ घोष। और ये सारी पुस्तकें 2021 में लॉन्च हुई हैं, तो याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन। दुनिया की सबसे उम्रदराज टेस्ट क्रिकेटर का नाम बताइए जिनका हाल ही में 110 साल की उम्र में निधन हो गया। तो दुनिया की अब तक की सबसे उम्रदराज टेस्ट क्रिकेटर थी इलिन ऐश। इनका हाल ही में 110 साल की उम्र में निधन हो गया है। किस देश की पूर्व क्रिकेटर थी? इंग्लैंड की ये पूर्व क्रिकेटर थी।
चलिए अगला क्वेश्चन, सभी स्तरों पर राजनीति से जुड़ी महिला प्रतिनिधियों के लिए किसने हाल ही में शी इज ए चेंज मेकर पहल शुरू की है? तो हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग ने शी इज ए चेंज मेकर पहल शुरू की है। तो ज़मीनी स्तर की महिला राजनीतिक नेताओं के नेतृत्व कौशल में सुधार लाने के लिए इस पहल की शुरुआत की गई है राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा। राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरपर्सन है वर्तमान में रेखा शर्मा, उन्होंने इस पहल को लॉन्च किया है। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1992 में। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। नेक्स्ट, 4.5 दिनों का कार्य सप्ताह अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो 4.5 दिनों का कार्य सप्ताह यानी एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, लेकिन उस देश के कर्मचारी अब सिर्फ 4.5 दिन ही काम करेंगे, सोमवार से लेकर बृहस्पतिवार तक और शुक्रवार को हाफ डे। तो सिर्फ 4.5 दिनों का कार्य सप्ताह अपनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है यूनाइटेड अरब अमीरात। ऑप्शन सी राइट आंसर। यूनाइटेड अरब अमीरात का नाम सुनते ही 2 बातें ध्यान में रखिएगा। हाल ही में यूनाइटेड अरब अमीरात ने फ्रांस के साथ 80 राफेल लड़ाकू विमान के लिए खरीद के लिए समझौता किया है और ये बहुत बड़े स्तर पर समझौता किया गया है। लड़ाकू विमानों के लिए यह अब तक का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सौदा है। इसके अलावा संयुक्त अरब अमीरात में 4 से 5 दिसंबर को 5वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कहाँ पर? अबू धाबी में। और इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? विदेश मंत्री एस जयशंकर। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है अबू धाबी। यहाँ के राष्ट्रपति हैं खलीफा बिन जायद अल नहयान। प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम। करेंसी है दिरहम। ताशकंद में चल रही राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 में किस भारतीय ने पुरुषों की 55 किलोग्राम स्नैच श्रेणी में स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीता है? तो ये हैं संकेत महादेव सरगर। ऑप्शन ए राइट आंसर। इसी के साथ साथ इन्होंने स्नैच श्रेणी में राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बना दिया है। तो ध्यान रखिए, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में 7 दिसंबर से विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप शुरू हुआ है। साथ साथ में राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप का भी आयोजन ताशकंद में ही किया जा रहा है। ताशकंद का नाम सुनते ही आपको कुछ बातें याद आने चाहिए, जैसे कि ताशकंद शांति समझौता हुआ था किन 2 देशों के बीच में? भारत और पाकिस्तान के बीच में। और ये समझौता कब हुआ था? 10 दिसंबर 1966 को हुआ था ताशकंद में। ठीक है। और इस समझौते पर हस्ताक्षर किसने किया था? तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और तत्कालीन पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद अयूब खान ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। और इसी समझौते के एक दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1966 को लाल बहादुर शास्त्री की ताशकंद में मृत्यु हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड एलपीजी एसोसिएशन के अध्यक्ष बनने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? तो वर्ल्ड एलपीजी एसोसिएशन के अध्यक्ष बनने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं श्रीकांत माधव वैद्य। ऑप्शन डी राइट आंसर। श्रीकांत माधव वैद्य जो हैं ये वर्तमान में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष हैं। अब इन्हें वर्ल्ड एलपीजी एसोसिएशन का भी अध्यक्ष बनाया गया है। इस तरह से वर्ल्ड एलपीजी एसोसिएशन के अध्यक्ष बनने वाले ये दूसरे भारतीय बन गए हैं। पहले भारतीय थे सार्थक बुहेरिया, जिन्हें 2008 में इसका अध्यक्ष बनाया गया था। वर्ल्ड एलपीजी एसोसिएशन की स्थापना 1987 में की गई थी। हेडक्वार्टर फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। पेरिस में ही OECD का भी मुख्यालय है। साथ साथ में यूनेस्को का भी मुख्यालय पेरिस में ही है। ठीक है। वर्ल्ड एलपीजी एसोसिएशन के वर्तमान में CEO हैं जेम्स रॉकल। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब पिछले क्विज का आंसर जान लीजिए। पहला क्वेश्चन था, हाल ही में किस देश ने नूरी नामक अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है? राइट आंसर था ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया। दूसरा क्वेश्चन था, डेम सैंड्रा मेसन किस देश की प्रथम राष्ट्रपति बनी है? बारबाडोस की ये प्रथम राष्ट्रपति बनी है डेम सैंड्रा मेसन। हाल ही में बारबाडोस जो है नया गणराज्य बना है, याद रखिएगा। अब चलिए आज का पहला क्विज है, यूरोपीय संघ ने हाल ही में किसे अपने शेष मानवाधिकार पुरस्कार सखारोव पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है? दूसरा क्वेश्चन है, मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 का खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय कौन बनी है? तो दोनों का आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।